नमस्कार, स्वागत है आपका ज़रा हटके में। आज एक ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। जहाँ सरकार लोकतांत्रिक होने के बड़े बड़े दावे पेश करती है, वहीं आपको फ़र्क भी दिखाती है। फ़र्क गरीबी अमीरी का, फ़र्क इस झोपड़ी और महल का, फ़र्क आम और ख़ास व्यक्तित्व का। अगर आपके पास पैसा, पावर और सोर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप कभी किसी मुसीबत में नहीं फंस सकते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे ज़बरदस्त उदाहरण अभी प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लॉकडाउन है। एक तरफ जहां लाखों प्रवासी मजदूर देश के हर हिस्सों से घर लौटने की आस में हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, या फिर दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अन्य हिस्सों से भूखे प्यासे फंसे अपने सरकार से घर वापसी की आस लगाए बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक वो कुनबा है जो एक फोन से सरकार हिलाने की कुव्वत रखता है। जी हां, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां भटकते मजदूरों को छोड़ प्रभावशाली व्यक्तियों को लग्जरी बसों में उनके प्रदेश, उनके घर तक सरकार पहुंचा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में फंसे गुजरात के 1800 लोगों को वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अनुरोध पर सीधा गृह मंत्रालय से आदेश निकलवाकर इन्हें घर तक पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, इस लॉकडाउन में सारा सरकारी अमला इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए लग्जरी बसों में इन्हें विदा किया गया। वहीं बनारस में फंसे करीब 900 दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए भी स्पेशल बसों का इंतजाम कर इन्हें भी घर तक भेजा गया। ये सभी लॉकडाउन की घोषणा के बाद अपने अपने जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर अपने घर पहुंचाने का दबाव बनाने लगे। कहा जाता है कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव अहम भूमिका निभाते हुए सरकार से आदेश निर्गत करवाया। अब अगला मामला है कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों का। वहां फंसे छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश से करीब 200 बसें मास्क, नाश्ता, खाना, पानी की बोतल के साथ उन्हें लेने के लिए रवाना हुई और सभी छात्र अपने अपने घर सकुशल पहुंचाए गए। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या इस सब के दौरान लॉकडाउन या सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक नहीं उड़ाया गया? क्या ये सारी बसें बिना केंद्र सरकार के अनुमति के इतने सारे प्रदेशों की लॉकडाउन सीमा को पार कर अपने प्रदेश की सीमा में पहुंच सकती है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बिना केंद्र की हरी झंडी के ये असंभव था। लेकिन किसी को जरा भी उन लाखों मजदूरों की चिंता नहीं है जो गरीब और प्रभावहीन हैं, जिनके पास इन लोगों की तरफ बड़ी पहुंच वाले नेताजी नहीं हैं। इसलिए या तो ये भूखे प्यासे अपने घरों से हजारों किलोमीटर दूर फंसे हुए हैं, या फिर पैदल अपने पैरों के छालों के साथ हजारों किलोमीटर घर के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं पुलिस का डंडा इन्हें मार रही है, कहीं मुर्गा बना रही है, या तो कहीं उठक बैठक करवा रही है। लेकिन लग्जरी बसों में घर जाने वाले महानुभावों को किसी चेक पोस्ट पर रोका तक नहीं गया, क्योंकि उनके मोबाइल में आला हजूर का नंबर जो सेव है। देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन सबके लिए किया था, लेकिन लागू आम जनता के लिए ही हुआ है, इनके लिए नहीं जो लग्जरी बसों में खास जनता घर जा रही है। अब आप ही बताइए, अगर ये सारी व्यवस्था इन लोगों के लिए की जा सकती थी तो उन गरीबों के लिए करने में क्या आपत्ति थी? क्या वो आपके वोटर नहीं हैं? क्या वो गरीब इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये सवाल हर व्यक्ति को आने वाले समय में अपने जनप्रतिनिधियों से अवश्य पूछना चाहिए, क्योंकि आपका आपके नेताओं से सवाल का जवाब लेना ही अपने वोट की कीमत वसूलना है।